अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि वादा था हम अगले वीडियो में आपके सामने हाजिर हैं। और अब हमारा जो सबक है वो असगर गोलवी साहब का। इस सबक में कुछ शेर दिए गए हैं और ये शेर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कुछ खास अहमियत रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि असगर साहब ने कितने मीठे मीठे शेर हमें अता किए हैं। पहला शेर है, पाता नहीं जो लज्जते आहे सहर को मैं, फिर क्या करूँ गाले के इलाही असर को मैं। शायर साहब कहते हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी में तकलीफ़ें ना आती तो मेरे दिल से आह ना निकलती। शायर साहब क्या कह रहे हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी में तकलीफ़ें ना आती तो मेरे दिल से आह ना निकलती, और अगर आह ना निकलती तो मैं अल्लाह की जो कुदरत है, जो कुव्वत है, उसके असर को कभी भी पहचान नहीं पाता। जैसे इस शेर को किस अंदाज में लिखा जाएगा? शायर साहब फरमाते हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी में तकलीफ़ें ना आती तो मैं आहों की लज्जत को नहीं पाता, और आहों की लज्जत को नहीं पाता तो मैं कभी भी अल्लाह की कुदरत, उसके रहमी करीमी को कभी भी समझ नहीं पाता। अगला शेर है, बड़ा ही अच्छा और मीठा शेर है। जीना भी आ गया मुझे मरना भी आ गया, पहचानने लगा हूँ तुम्हारी नज़र को। शायर साहब कह रहे हैं कि मेरे महबूब, मैं तुझे अच्छी तरह से पहचान गया हूँ, और मैं अब तुझे देख करके ये अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि कब मुझे खुश होना है और कब मुझे गम मनाना है। कहने का तरीका क्या होगा? शायर साहब कहते हैं कि मेरे महबूब, बहुत दिनों से मैं तेरी चाह में हूँ, और अब मुझे तेरी चाह करते करते इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि मुझे किस वक्त तेरी बारगाह में किस तरीके से हाजिर हूँ, कब खुशी के अंदाज में और कब गम के अंदाज में। अब अगला जो शेर है वो भी बड़ा मज़ेदार है। वो शौखियों से जलवा दिखाकर तो चल दिए, उनकी खबर को जाऊं कि अपनी खबर को मैं। शायर साहब कहते हैं कि मेरा महबूब आया, उसने मुझे दीदार करा दिया, और उस दीदार का असर ये हुआ कि मेरा दिल और दिमाग मेरे महबूब की तरफ पूरी तरह से मुतवज्जा हो गया। अब शायर साहब कहते हैं कि मेरा महबूब तो अपना जलवा दिखा के चला गया, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि महबूब के पीछे जाऊँ, थोड़ा और सा दीदार कर लूँ, या फिर अपनी खबर को ठहर जाऊँ, यानी कि अपने दिल और दिमाग को कंट्रोल करूँ। लिखा कैसे जाएगा? शायर साहब फरमाते हैं कि मेरे महबूब, तेरा क्या है, तू तो अपना जलवा दिखा करके मेरे सामने से चला गया, लेकिन उस जलवे का असर ये हुआ कि मैं अपने होश और हवास खो गई। अब मुझे इस बात का पता नहीं चल पा रहा है कि मैं तेरी खबर को जाऊं, यानी कि तेरे पीछे आऊं, कुछ और दीदार कर लूं, या फिर अपने आप को संभालूं। अब इस सबक का आखिरी शेर है और काफ़ी अच्छा शेर है। आहों ने मेरी खरमने हस्ती जला दिया, क्या मुंह दिखाऊंगा तेरी बरके नज़र को मैं। शायर साहब कहते हैं कि आहों ने मेरी खरमने हस्ती जला दिया, क्या मुंह दिखाऊंगा तेरी बरके नज़र को मैं। शायर साहब कहते हैं कि जो ज़िंदगी में तकलीफ़ें, उन तकलीफ़ों की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी को संवार नहीं पाया, यानी कि मैं अपनी हस्ती को नहीं बना पाया। अब अल्लाह मुझे फ़िक्र हो रही कि तूने तो मुझे ये ज़िंदगी अता की ताकि मैं दुनिया में आऊँ, तेरी इबादत करूँ, कुछ मुकाम हासिल करूँ, कुछ अपना वजूद बनाऊँ, लेकिन मैंने तो सारी जो ज़िंदगी है वो तकलीफ़ों में, ahoं में उलझा करके रख दी। अब मुझे ये फ़िक्र हो रही कि अल्लाह, मैं जब तेरे सामने हाजिर हूँगा तो किस मुंह से तेरे सामने आऊँगा, इस बात की मुझे फ़िक्र हो रही है, इस बात पे मुझे शर्मिंदा महसूस है। इस सबक को यहीं पर मुकम्मल करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर ज़िंदगी खैर रखी तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और सबक लेकर के।